जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब आकाश छूले बहती रहे तेरी गंगा ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो तारों को छूमे तिरंगा सरहद पे हमें आवाज लगानी है माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है सरहद पे चले सरहद पे हमें आवाज लगानी है माथे पे तिलक जय हिंद लगा नया हिंदुस्तान है इन घर में घुसेगा भी और मारेगा मैं कर्नल सुफिया कुरैशी विंग कमांडर योगिता सिंह क्या प्रतिक्रिया क्या प्रतिक्रिया आपका खून खोल रहा है हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की देवी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जो तेरे नैनों से ढंके आज हम 15 अगस्त को जिस मामले में याद करते हैं तो किस तरह से हमको आज़ादी प्राप्त हुई है सर ने एकदम शार्ट नोटिस में बोलने के लिए कहा है इसलिए गद्य से ज़्यादा पद ही ठीक रहेगा। हम लोग शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले इसकी पूर्णता में जाइएगा वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की खुशबू मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। अभी बच्चे सर आज सिर्फ हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे ही एक टॉपिक बोलेंगे। हमको बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होने की ज़रूरत है। जो दोनों लाइनें मैंने बताया उसमें ये था जैसे कसम ले लो कि अपने देश को ऊंचा उठाएंगे
शहीदों की चिताओं पर सदा मेले लगाएंगे। अगर बच्चों को आज़ादी के किस्से ना सुनाएंगे, हनी सिंह याद रखेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा 86 अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है कि आपको संस्कार परिवेश भी देने की जरूरत है, सिर्फ बच्चे से नहीं। जो स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जो स्वतंत्रता दिवस हम आज मना रहे हैं, इसको कभी कभी हम स्वाधीनता दिवस भी कहते हैं। दोनों शब्दों में हल्का सा अंतर है। स्वाधीनता यानी स्व के अधीन, यानी अपने अधीन। स्वतंत्रता का अर्थ थोड़ा व्यापक है कि हम कुछ करने की आज़ादी, जो भी हम कार्य करें उसमें करने की आज़ादी, उसे हम स्वतंत्रता के रूप में ले सकते हैं। स्वाधीनता जब हमने ब्रिटिश राज से जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उसको हमने नाम दिया था स्वाधीनता, यानी हम अब उस स्थिति से हम अपने अधीन हैं, किसी पर के अधीन नहीं है, पराधीन नहीं है। अब ये क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, स्वाधीन हो चुके हैं, तो इस स्वाधीनता को हम और व्यापक रूप से स्वतंत्रता का रूप कैसे दें, ये मुख्य चुनौती मैं देखता हूँ भारत के समक्ष। जब हम आज़ाद हुए तो तमाम चीज़ों से हम स्वाधीन तो हुए, लेकिन तमाम बेड़ियाँ थी जिन्हें हमें तोड़ने की आवश्यकता थी और जो समय के साथ साथ टूटी थी। हमारा प्रयास लोकतंत्र, सबसे बड़ा प्रयास लोकतंत्र का प्रयास रहा, इसे अक्षुण्ण रखने का प्रयास रहा। इसमें हमने सफलता पाई और लोकतंत्र की नींव इतनी मजबूत रखी कि इसे अन्य देशों की तरह कोई हिला नहीं पाया। जहाँ पर नए स्वतंत्र न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, वो अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। ये मुख्य चुनौती रही उनके सामने। वहाँ हम एक लोकतंत्र के रूप में, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरे और उसे हमने सुरक्षित रखा और सुदृढ़ किया। अब नई